हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो इसमें हम इकोनॉमिक्स का एक बीकॉम का मतलब एक सब्जेक्ट है मैक्रो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स क्वेश्चन कराते हैं गाइस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली रिपीटेड होते रहते हैं। तो आप इनको, इसका कोड है BECC102। तो आप इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, ताकि इस क्वेश्चन को करने के बाद, समझने के बाद, अगर 4 मार्क्स का, 8 मार्क्स का या 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप ईजिली आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। हमें क्या होता है, क्वेश्चन का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो क्या होता है? जब टू सेक्टर्स, मतलब इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स होते हैं, एक होता है परिवार और फर्म के बीच आय और व्यय का निरंतर प्रवाह। मतलब गाइज जैसे हम हैं और हम कहीं पे भी क्या कर रहे हैं, अपनी जो इनकम है उसको खर्च कर रहे हैं, कोई सामान लेने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या हमारा खर्चा है, ठीक है। और उस बंदे की क्या हो गई, वो आय होगी। तो ऐसे ही पैसा किसी के पास आता रहता है, किसी से सामान इधर उधर आता जाता रहता है और पैसा भी इधर उधर आता जाता रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम फ्लो बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? आय और उपभोग के बीच संबंध। मतलब जो इनकम हुई है हमारी और जो कंजम्पशन है, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो कंजम्पशन है हमारी, तो ए और प्लस बी, मतलब जिसने कमाई और जिसने खर्च की, तो उसकी इनकम है, ठीक है। तो एक की कंजम्पशन होती है, दूसरे की इनकम होती है। इनकम बढ़ने पर रोटी का खर्चा बढ़ता है, लेकिन आय से कम दर पर, ठीक है। अगर हमने कई बार नोटिस किया होगा, हमारे पास जितने ज़्यादा पैसे होते हैं, हमारे खर्चे उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो मतलब नहीं है कि जितनी आय हम सारे का सारा खर्च कर देंगे। कुछ खर्चे हमारे क्या होते हैं, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बढ़ जाते हैं। जैसे इनकम ज़्यादा होती है, इनकम कम होती है, तो हम कुछ चीज़ों पे लिमिट कर लेते हैं, हम अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, सिर्फ नीड जो होती है उनको फुलफिल करते हैं। इसके बाद आता है GDP वर्सेस GNP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रोस नेट प्रॉफिट प्रोडक्ट। तो जीडीपी हम कैसे काउंट करते हैं? जो देश के अंदर की कमाई होती है उसको जीडीपी बोलते हैं, और जीएनपी क्या होती है, विदेश से जो कमाई हुई जाती है, जो भी इनकम होती है, उसे जीएनपी बोलते हैं, ठीक है। जैसे भारत में टाटा की कमाई हुई, वो भारत की कंपनी है, ठीक है, और यहीं पे आके कमा रही है, यहीं रह के कमा रही है, तो वो जीडीपी है। इस देश की कमाई देश के अंदर ही है। और भारतीय जो दुबई से पैसे भेजते हैं, दुबई में जाके लोग कुछ भी काम करे, जॉब करे, बिजनेस करे, वहाँ से जो पैसा आता है, तो वो क्या हो गया, हमारा ग्रोस नेट प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद आता है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। ये क्या होता है? चीज़ों के दाम का लगातार बढ़ना, जैसे महंगाई, ठीक है। महंगाई क्या है, बोलते हैं ना कि डे बाय डे मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वो क्या होता जाता है, इन्फ्लेशन होता जाता है। जैसे 10 साल पहले पेट्रोल क्या होता था, 50 रुपये का होता था, लेकिन आज कितना है, 100 रुपये का है। तो इसे क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। इसके बाद आता है एक टॉपिक हमारा, इस टॉपिक से आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? जो निवेश में थोड़ी वृद्धि से आय में कई गुना गुना वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की, थोड़ी सी हमने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी, उससे क्या हमारी इनकम और भी ज़्यादा आ गई। जैसे सरकार ने एक फैक्ट्री बनाई, ठीक है, उसमें क्या था, उससे 100 लोगों को नौकरी मिली और उन्होंने बाज़ार में पैसा खर्च किया। पहले फैक्ट्री नहीं बनाई थी जब तक, तो कम लोग खर्च कर रहे थे। अब किसी के पास इनकम आ रही है, तो वो बाज़ार में पैसा भी खर्च करेगा, तो हो गया ना डबल मुनाफा। तो इसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। की हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका असर मार्केट में भी दिखता है। इसके बाद आता है एक ISLM मॉडल, कि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। IS होता है वस्तु बाजार, LM होता है मुद्रा बाजार का संतुलन, जहाँ ब्याज दर और इनकम तय होती है कि इस किस चीज़ की ब्याज दर कितनी होगी और इनकम कितनी होगी। जैसे RBI है, वो अपनी LM दर क्या करती है, बढ़ा देती है, तो निवेश में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ऐसे ही हमारा होता है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक देश के दुनिया के साथ हुए सभी लेन देन का हिसाब। मतलब देश के अंदर अंदर जो भी लेन देन हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो इम्पोर्ट होता है जो अंदर अंदर, एक्सपोर्ट हमने कुछ, मान लो कोई बाहर भी भेजा है, लेकिन ये हमारे देश की जो कमाई होती है उसी के अंदर आता है। तो तेल खरीदते वो इम्पोर्ट हो रहा है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जो भी लेन देन होता है वो सब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी होता है सरकार का टैक्स और खर्चे का मैनेजमेंट, ठीक है, कि सरकार जो टैक्स ले रही है और जो खर्चे हो रहे हैं सरकार के, मतलब रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो मैनेजमेंट करना होता है,
तो सरकार बजट में टैक्स कम कर दे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। अगर टैक्स किसी चीज़ पे कम हो गया तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, तो उससे क्या है, लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अगर टैक्स लगा के वो चीज़ें महंगी हो रही है तो लोग क्या करते हैं, कम खरीदते हैं। इसके बाद आता है मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई द्वारा बाजार में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करना। ठीक है, तो वो क्या होती है, रेपो रेट, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी होती है कि जो आरबीआई द्वारा बाजार में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कम कैसे भेजना है ताकि लोग लोन कम ले, और ज़्यादा कैसे करना, तो वो सिर्फ एक रेपो रेट पर डिपेंड करता है। रेपो रेट बढ़ाकर लोन महंगे करना, अगर रेपो रेट बढ़ जाएगी तो लोन महंगे हो जाएंगे, लोग क्या है, कम लोन लेंगे, सस्ते हो जाएंगे तो ज़्यादा लोग लेंगे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी, काम करने की इच्छा होने पर भी काम न मिलना। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की इच्छा तो होती है, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उस समय पर काम नहीं मिल पाता, जैसे पढ़ा लिखा युवा, लेकिन बाजार में जॉब की वैकेंसी नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बड़े क्वेश्चन भी बन जाते हैं गाइस। तो ये आपका 2 में, 4 में, 8 में, 10 में, देखो वो तो आपको क्या करना है, 2 में आता तो ये नॉर्मल डेफिनेशन लिख के आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको मीनिंग पता तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो 18-20, मतलब जो भी 10 मार्क्स का और ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसकी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो एक और बनाऊंगी, जिससे आपका मोटा मोटा सारा रिवाइज हो जाएगा। ये क्या है, आपकी एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन है, आप इसको करके ज़रूर जाइए। जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो इसको भी पढ़ के जाओगे तो वो पास ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या यूज़फुल लगती है तो आप मेरे चैनल को, मेरा तो क्या आपका चैनल है, आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके अगले सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही रिवीजन करा सकूँ। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।